जय श्री नरसिंह देव। अधर्म पर धर्म की विजय के इस पावन पर्व होलिका दहन की आप सभी भक्तों को मंगलमय शुभकामनाएं एवं बधाइयां। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस वर्ष 2026 में भक्त प्रहलाद की विजय और होलिका दहन की पावन रात्रि की कब है। भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है, तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। साथ ही जानेंगे कि इस वर्ष 2026 में होली हमें कब मनानी चाहिए, विशेष रूप से जलाने वाली होली, जिस दिन होलिका का दहन होता है। होलिका का दहन हमें किस दिन करना है, दहन किस दिन हमें मनाना चाहिए, क्योंकि प्रतिवर्ष जो होलिका दहन आती है वह एक तो भद्रा रहित समय में आती है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस दिन ग्रहण भी है। अब आपके इन्हीं सवालों के उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर ग्रहण है, भद्रा रहेगी, तो फिर वह कौन से कार्य है जो करना है, नहीं करना है, होली कब मानना है और होलिका दहन कब किया जाएगा, क्योंकि जो होलिका दहन है उसका हिंदू धर्म बड़ा ही विशेष महत्व है। साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि होली कब मानना है, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्र का समय कब से कब तक रहेगा और ग्रहण है तो कितने बजे तक रहेगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं। आपके इन्हीं सवालों का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करती हो, जानकारी आरंभ करते हैं और जानते हैं होलिका दहन के संपूर्ण जानकारी। तो जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी पसंद आए या आपके जीवन में उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और होलिका के दुष्प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नरसिंह देवाय नमः। भगवान नरसिंह आपकी सभी संकटों से रक्षा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जानकारी आपको दी जाती है वह बिल्कुल ही ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि, क्या नियम, क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए भक्तों, आप सब्र का इंतजार खत्म हो चुका है और जानकारी आरंभ करते हैं। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि होलिका दहन का जो त्योहार है यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि होलिका दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है। हिंदू धर्म है, यह है बहुत ही पवित्र त्योहार है। होलिका दहन का पर्व केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सनातन धर्म की गहन आध्यात्मिक परंपरा, नैतिक मूल्यों और सामाजिक चेतना का जीवंत प्रतीक है। यह उत्सव फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में मनाया जाता है और इसके मूल में भक्त प्रहलाद, असुरराज हिरण्यकश्यप और होलिका की कथा निहित है। हिरण्यकश्यप अहंकार और अधर्म का प्रतीक था, जिसने अपनी शक्ति के मद में स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया था और अपने राज्य में भगवान विष्णु की भक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था। किंतु उसका पुत्र प्रहलाद अटल श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक बना रहा। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया, तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान प्राप्त था, को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। किंतु ईश्वर की कृपा और सच्ची भक्ति की शक्ति के कारण प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका स्वयं अग्नि में भस्म हो गई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि वरदान, शक्ति और अहंकार भी धर्म और सत्य के सामने टिक नहीं सकते। होलिका दहन इसी दिव्य प्रसंग की स्मृति में मनाया जाता है, जो यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न प्रतीत हो, अंततः उसकी पराजय निश्चित है। यह पर्व हमें अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। हमारे मन में छिपे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार और नकारात्मक विचार ही वास्तविक होलिका हैं, जिन्हें हमें ज्ञान और सत्कर्म की अग्नि में समर्पित करना चाहिए। जब लोग सामूहिक रूप से लकड़ियां और उपले एकत्र कर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो वह केवल एक परंपरा नहीं होती, बल्कि यह प्रतीक होता है बुरे संस्कारों के दहन और नए जीवन की शुरुआत का। सामाजिक दृष्टि से भी होलिका दहन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यह पर्व समाज में एकता, भाईचारा और सद्भाव को सुदृढ़ करता है। लोग अपने मतभेद भुलाकर एक साथ इकट्ठा होते हैं, अग्नि की परिक्रमा करते हैं और परिवार तथा समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह नई फसल के आगमन और कृषि समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है, जिससे यह प्रकृति और मानव जीवन के गहरे संबंध को दर्शाता है। आध्यात्मिक रूप से यह पर्व हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर सदैव धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं और सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, नैतिक साहस, अडिग आस्था और सकारात्मक परिवर्तन का महापर्व है, जो हमें हर वर्ष यह स्मरण कराता है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आएं, यदि हमारे भीतर सत्य, श्रद्धा और धर्म की ज्योति प्रज्वलित है तो अंततः विजय हमारी ही होगी। चलिए भक्तों, अब हम शास्त्र द्वारा कुछ नियम है जो होलिका दहन के हैं, जो कि शास्त्रों में इसके 3 नियम बताए गए हैं, तो वह हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। फिर हम आपको सही डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद पूजा विधि के बारे में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बन रहे वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट सकती है। तो भक्तों, इस वर्ष की जो पूर्णिमा है, इस वर्ष वो शुरू हो रही है 2 तारीख को। 2 तारीख को पूर्णिमा शाम को 5:55 पर शुरू हो जाएगी और 3 तारीख को यह 5:07 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए। ये पहली शर्त है होलिका दहन के लिए कि पूर्णिमा जो है, जिस दिन प्रदोष व्यापनी हो उस दिन होलिका का दहन करना चाहिए। तो प्रदोष व्यापनी तो पूर्णिमा केवल 2 तारीख को ही मिल रही है। 3 तारीख को तो पूर्णिमा 5:07 पर ही समाप्त हो जाएगी, तो प्रदोष काल में नहीं जा रही है। इसीलिए 2 तारीख को पूर्णिमा प्रदोष व्यापनी है। अब 2 तारीख को परेशानी यह है कि भद्रा है। 2 तारीख को शाम को भद्रा भी शुरू हो जाएगी। 5:50 पर जैसे पूर्णिमा शुरू हुई वैसे भद्रा शुरू हुई, क्योंकि इसके विषय में सीधा लिखा है कि पूर्णिमा के दिन चौथे प्रहर में भद्रा होनी ही होनी है। तो अब क्योंकि भद्रा है, 2 तारीख को तो हम नहीं कर सकते। अगर हम प्रथम दशया, जब तक हम पुराणों के मैं आपको जानकारी ना दूं, तब तक तो यही दिख रहा है ना कि भद्रा है, तो कैसे करेंगे। और अगले दिन सुबह 5:41 तक भद्रा है। अच्छा जी, चलो आप 3 तारीख की सोचें तो 3 तारीख की परेशानी यह है कि 3 तारीख को ग्रहण है। ग्रहण जो है वह भारतीय समय अनुसार 3:20 पे शुरू हो जाएगा। अब आते हैं शास्त्र के नियम, जिनकी हमें सदा आवश्यकता होती है जब भी परेशानी आती है। तो शास्त्र के 3 नियम हैं जो प्रमुख रूप से माने गए हैं। उनको अब हम एक एक करके जानते हैं। पहला कहते हैं कि होलिका दहन में प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा ली जानी चाहिए, और यदि पूर्णिमा तिथि दोनों दिन प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा लेनी चाहिए। और यदि प्रदोष में भद्रा हो तो भद्रा के मुख की घड़ी को छोड़कर मुख की घड़ी को त्याग कर प्रदोष वेला में दहन करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर पहले दिन प्रदोष में है और दोनों दिन प्रदोष में है तो दूसरे दिन वाली पूर्णिमा लेनी है। पर यहाँ क्या है, दूसरे दिन प्रदोष में है नहीं, पहले दिन ही केवल प्रदोष में है। और भद्रा हो तो भद्रा के मुख की घड़ी है, उसको त्याग देना चाहिए और प्रदोष वेला में दहन करना चाहिए। अर्थात जब भद्रा का मुख चल रहा हो उस समय में न करके उसके बाद प्रदोष वेला में इसको किया जाना उत्तम रहता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि यदि पहले दिन यानी चतुर्दशी मिश्रित पूर्णिमा वाले दिन रात्रि भर भद्रा हो एवं दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा का उत्तरार्ध रहे, तब भी उस समय यदि चंद्र ग्रहण हो तो ऐसे अवसर में पहले दिन भद्रा हो तब भी सूर्यास्त के पहले होली मंगला देनी चाहिए। कि यदि दूसरे दिन प्रदोष के समय पूर्णिमा हो और भद्रा उससे पहले समाप्त होने वाली हो लेकिन चंद्र ग्रहण हो तो उसके शुद्ध होने के बाद ही स्नान करके होलिका दहन करना चाहिए। अब तीसरी जो कंडीशन है उस पर ध्यान दें। कहते हैं कि यदि पूर्णिमा तिथि को पहले दिन प्रदोष के समय भद्रा हो और दूसरे दिन सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही हो, जैसे कि इस बार समाप्त हो रही है, तो भद्रा के समाप्त होने की प्रतीक्षा करके सूर्योदय होने से पहले होली का दहन करना चाहिए। यहाँ तक कहते हैं शास्त्र कि यदि पहले दिन मान लो
प्रदोष में पूर्णिमा ना हो और बाद में जब पूर्णिमा आए तो रात्रि भर भद्रा हो और दूसरे दिन भी सूर्यास्त से पहले ही पूर्णिमा समाप्त हो रही हो, तो ऐसे में पहले दिन भद्रा हो, तब भी भद्रा के पुच्छ में होलिका दहन कर देना चाहिए। यह शास्त्र के प्रमुख नियम है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इस वर्ष जो है कि पूर्णिमा प्रथम दिन पहले दिन अर्थात 2 मार्च को प्रदोष व्यापनी है और भद्रा शुरू हो जाएगी 5:55 पर, परंतु अगले दिन प्रदोष व्यापनी है नहीं और ग्रहण भी है। तो ऐसी अवस्था के लिए हमारे शास्त्रों में सीधा निर्देश है। इसको एक बार सुन लीजिए और निर्णय सामने होगा। ऐसी अवस्था के लिए शास्त्र कहते हैं कि इदम चंद्र ग्रहणस्थ वेद मध्य कार्यम अगस्तोदय पर्णे प्रदोष पूर्णिमा सत्व ग्रहण मध्य एवं, अर्थात कभी भी यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके प्रथम दिवस पर प्रदोष में पूर्णिमा है और भद्रा है और दूसरे दिन पर ग्रहण हो रहा है और पूर्णिमा पहले ही समाप्त हो रही है, तो उस अवस्था में ग्रहण के दिन तो किसी भी हालत में आप कर ही नहीं सकते। आपको जिस दिन भद्रा है और प्रदोष काल है, प्रथम दिवस पर उस दिन ही भद्रा के पुच्छ में होलिका दीपन, होलिका दहन कर देना चाहिए। भद्रा पुच्छ के समय की सीधी आपको परमिशन दी गई है। भद्रा पुच्छ में आपको यह कार्य करना चाहिए, इसीलिए 2 तारीख को ही यह होलिका दहन का कार्य होना चाहिए। 3 तारीख को किसी भी हालात में संभव नहीं है, क्योंकि 3 तारीख को प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा नहीं है, जो कि प्रथम शर्त है होलिका दहन के लिए। तो अब प्रश्न उठता है होलिका दहन करें कब? देखिए, आप 2 मार्च को शाम को 6:29 से और 8:50 के बीच में कर सकते हैं, और इसमें भी अतिश्रेष्ठ अगर समय की बात करें तो 7:35 से और 8:35 का जो समय है यह श्रेष्ठतम समय है, क्योंकि भद्रा पुच्छ जो है यह मुहूर्त रहेगा और प्रदोष व्यापनी भी रहेगी। इसमें आप करें। दूसरा, आप सभी चीजों से आप मुक्त होना चाहते हैं तो भद्रा समाप्त हो जाएगी सुबह में 5:31 पर, और शास्त्रों में यह भी कहा है कि जब प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा हो तो भद्रा के समाप्त होने के बाद और सूर्योदय से पहले किया जा सकता है। भद्रा समाप्त कब होगी? 5:31 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी और सूर्योदय से पहले कर लीजिए। सूर्योदय इस दिन हो रहा है सुबह 6:39 पर, तो आप 5:32 से और 6:30 के बीच में यह 1 घंटे का समय है, इसमें कर लीजिए, यह उत्तम रहेगा। यह मुहूर्त है जो सही बनते हैं। इनमें आप अगर होलिका दहन करते हैं तो कल्याणकारी रहेगा। शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ का भी निष्फल नहीं आता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। अब हम जान लेते हैं कुछ विशेष सावधानियां और पूजा विधि के बारे में, जो कि होलिका दहन पर जरूर ही रखनी चाहिए। होलिका दहन की पूजा विधि अत्यंत श्रद्धा, शुद्धता और विधिपूर्वक की जाती है, क्योंकि यह केवल अग्नि प्रज्वलन का कार्य नहीं, बल्कि अधर्म और नकारात्मकता के दहन का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में शुभ मुहूर्त देखकर सबसे पहले उस स्थान को शुद्ध किया जाता है जहां होलिका स्थापित करनी होती है। भूमि को गंगाजल या शुद्ध जल से पवित्र कर रंगोली बनाई जाती है। इसके बाद लकड़ियां, उपले, गोबर के कंडे, सूखी टहनियां आदि एकत्र करके होलिका की रचना की जाती है। कई स्थानों पर बीच में एक डंडा गाढ़ा जाता है जो भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है, और उसके चारों ओर लकड़ियां सजाई जाती हैं जो होलिका का प्रतीक होती हैं। पूजन से पूर्व महिलाएं और पुरुष स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं तथा हाथ में रोली, अक्षत, पुष्प, माला, नारियल, गुड़, साबुत अनाज, जौ, गेहूं, हल्दी की गांठ, नई फसल के दाने और मिठाई लेकर पूजा स्थल पर पहुंचते हैं। पूजा प्रारंभ करते समय होलिका के समक्ष दीपक जलाया जाता है और रोली अक्षत से तिलक कर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कच्चा सूत या मौली लेकर होलिका के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उसे लपेटा जाता है, जो रक्षा और मंगल का प्रतीक है। श्रद्धालु जौ या गेहूं की बालियां अग्नि में अर्पित करते हैं, जिन्हें बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। परिक्रमा सामान्यतः 3 या 7 बार की जाती है और प्रत्येक परिक्रमा के साथ परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य और संतानों की उन्नति की कामना की जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं विशेष लोकगीत गाती हैं और पारंपरिक रीति से घर परिवार की बुरी शक्तियों के नाश की प्रार्थना करती हैं।
अग्नि प्रज्वलित होने के बाद सभी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं और अग्नि की ऊष्मा को शुभ मानकर अपने माथे से लगाते हैं। सावधानियों की दृष्टि से यह आवश्यक है कि होलिका दहन सदैव शुभ मुहूर्त में ही किया जाए। विशेषकर भद्रा काल में दहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे अशुभ माना गया है। अग्नि प्रज्वलन करते समय सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। आसपास ज्वलनशील वस्तुएं, वाहन या बिजली की तारें न हों। बच्चों को अकेले अग्नि के पास न जाने दें और जल की व्यवस्था पास में रखें। पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक, रबर या रासायनिक पदार्थों को कभी भी होलिका में न डालें। केवल प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री का ही उपयोग करें। गलतियों की बात करें तो कई लोग बिना स्नान शुद्धि के पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं, जो परंपरा के अनुसार उचित नहीं माना जाता। कुछ लोग केवल औपचारिकता निभाने के लिए पूजा करते हैं और कथा महत्व को भूल जाते हैं, जबकि इस अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि और बुरे विचारों का त्याग है। अग्नि में अनुपयुक्त या अपवित्र वस्तुएं डालना भी एक बड़ी भूल मानी जाती है। इसके अतिरिक्त होलिका दहन के समय अपशब्द, विवाद या नशे का सेवन करना भी धार्मिक दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि यह पर्व सद्भाव, संयम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस प्रकार यदि श्रद्धा, शास्त्रीय मर्यादा और सावधानी के साथ होलिका दहन किया जाए तो यह केवल एक परंपरा नहीं रहता, बल्कि जीवन में नई शुरुआत, आध्यात्मिक जागरण और पारिवारिक सुख शांति का शुभ संकल्प बन जाता है। होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाने वाली होली केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर विजय और भक्त की भक्ति की जीत का प्रतीक भी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए और अंततः अपनी बहन होलिका की सहायता से उसे अग्नि में बैठाकर जलाने का षड्यंत्र रचा, तब ईश्वर की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है। यह पर्व विशेष रूप से होली के रूप में पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। रंग खेलने की परंपरा के पीछे यह भाव छिपा है कि जैसे अग्नि ने अहंकार और अत्याचार को समाप्त किया, वैसे ही रंग हमारे जीवन के भेदभाव, द्वेष और कटुता को मिटाकर प्रेम, भाईचारा और उल्लास का संदेश फैलाते हैं। लोग एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर पुराने मनमुटाव भुलाते हैं, ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और घर घर जाकर शुभकामनाएं देते हैं। कई स्थानों पर राधा कृष्ण की लीलाओं की झलक भी देखने को मिलती है, जो इस पर्व को और अधिक आनंदमय बना देती है। इस प्रकार होली केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आपसी प्रेम और जीवन में नई ऊर्जा भरने का पावन अवसर है, जो हमें सिखाता है कि अंततः सत्य, श्रद्धा और सद्भाव ही विजयी होते हैं। लेकिन वक्त तो थोड़ा इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दिन ग्रहण का प्रभाव रहेगा। होलिका दहन साल 2026 में होली के अवसर पर फाल्गुन पूर्णिमा यानी 3 मार्च को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो लगभग दोपहर 3:20 बजे से शुरू होकर शाम 6:46 बजे तक रहेगा और इसकी पूर्ण अवस्था करीब 4:35 बजे से 5:33 बजे के बीच मानी जा रही है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले यानी सुबह से ही प्रभावी हो जाता है। इसलिए उस दिन शुभ कार्य, पूजा अनुष्ठान और रंग खेलने से परहेज किया जाता है और होलिका दहन भी ग्रहण समाप्ति के बाद ही करना उचित माना जाता है, जबकि रंगों वाली होली अगले दिन यानी 4 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। यह चंद्र ग्रहण भारत के कई हिस्सों, विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा तथा अन्य क्षेत्रों में चंद्र उदय के समय आंशिक रूप में देखा जा सकेगा। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण का पृथ्वी पर कोई नकारात्मक भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की खगोलीय स्थिति का सामान्य परिणाम है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव माना जाता है। इसलिए लोग ग्रहण काल में जप, ध्यान और ईश्वर स्मरण को शुभ समझते हैं
और ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान व शुद्धिकरण करके ही पर्व का उत्सव पूर्ण रूप से मनाते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी, प्रेरणादायक और धर्म से जुड़ी सही मार्गदर्शन देने वाली लगी हो तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने मित्रों, परिवारजनों और सभी भक्तजनों के साथ अवश्य शेयर करें, जिससे वे भी होली, ग्रहण और धार्मिक नियमों से जुड़ी सही और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसे ही सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि, ग्रहण, ज्योतिष तथा आध्यात्मिक विषयों की सटीक और सरल भाषा में जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। आपकी एक छोटी सी सहभागिता हमें और अधिक मेहनत और सेवा भाव से कार्य करने की प्रेरणा देती है। अंत में कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और भक्ति के साथ जय श्री हरि अवश्य लिखें ताकि पूरा कमेंट सेक्शन भक्तिमय वातावरण से भर जाए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।